उस दिन दोस्तों मैं बेलारी स्टेशन पर बैठकर अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन काफ़ी लेट थी क्योंकि जिस ट्रेन को मुझे पकड़ना था वो ट्रेन पैसेंजर थी। उन दिनों ठंड का मौसम भी था। सुबह सुबह काफ़ी कुहासा था और अक्सर सर्दियों के मौसम में ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे चलती है। मुझे बेलारी स्टेशन से बछवाड़ा जंक्शन जाना था और मैं रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपने ट्रेन का ही इंतज़ार कर रहा था। ठंड काफ़ी ज़ोरों शोरों से थी। ठंड के मारे मेरा शरीर अकड़ रहा था। मुझे उस दिन बछवाड़ा 10 बजे तक ही पहुंचना था और मैं 7 बजे ही बेलारी स्टेशन पर पहुंच गया था अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए। मुझे उस दिन बछवाड़ा जंक्शन 10 बजे पहुंचना था। मुझे एक रिश्तेदार के यहाँ जाना था जिनकी सुबह ही आज मृत्यु हो गई थी और वो मेरे ही इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मेरे वजह से ही वो लाश अभी घर पर ही थी। मैं जब उस दिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था तो रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ठंड के मौसम में सब कोई चद्दर ओढ़ के घर में सो रहे होंगे क्योंकि इक्का दुक्का ही रेलवे स्टेशन पर आदमी मौजूद थे। रेलवे स्टेशन पर भी कुहासा काफ़ी ज़ोरों शोरों से था। उस रेलवे स्टेशन पर पास की भी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। तभी अचानक से मेरे शरीर से कोई चीज़ टकराकर आगे की ओर चली गई और धुंध में मिल गई। मुझे मुझे वो चीज़ दिखी भी नहीं, बस मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मुझसे टकराई थी। मैंने आवाज़ लगाई कि कोई है, कोई है, कोई है, कोई है, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं आगे जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे दूर दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आया जो मुझसे टकराया हो। तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा कि कोई आदमी ज़ोर से चीख रहा है और ये आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। इस आवाज़ ने मुझे थोड़ा डरा दिया था। मैंने पीछे की तरफ देखा लेकिन उस कुहासे ने रेलवे स्टेशन को अपनी आगोश में जकड़ा हुआ था क्योंकि आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया और जिधर से वो आवाज़ आई थी उधर की ओर आगे बढ़ने लगा। मेरे कदमों की आवाज़ों के साथ वो आवाज़ भी तेज होने लगी। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो आदमी अकेला नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी है क्योंकि उस आवाज़ के साथ मुझे किसी औरत की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं आवाज़ लगाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। कोई है वहाँ, कोई है, लेकिन कोई वहाँ था ही नहीं जो मुझसे कह दे कि हाँ मैं हूँ। लेकिन शायद मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। मैं आवाज़ लगाते लगाते कब रेलवे स्टेशन छोड़कर आगे चला आया मुझे पता ही नहीं चला। तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे सामने से एक औरत भागते हुए नजर आई जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। और इस चीज़ को देखकर मैं थोड़ा डर गया। डर के मारे मैं कांप भी रहा था। कांपते कांपते मैंने पीछे की ओर देखा। मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था। उससे कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है और वो कभी मर्दों की आवाज़ और कभी औरतों की आवाज़ निकालती है और वो कभी कभी मर्दों की आवाज़ में भी बातें करती है। अब बूढ़े की बात सुनने के बाद मेरा शरीर तो सुन्न हो गया क्योंकि जैसा बूढ़ा बोल रहा था मुझे वैसी ही आवाज़ें सुनाई दी थी। इसके बाद बूढ़ा आदमी मुझे रेलवे स्टेशन की ओर ले गया। मैंने चलते चलते उस बूढ़े आदमी से सारी बात बताई कि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे पहले तो किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, उसके बाद औरत की, और जैसे ही आपने मुझे पीछे से पकड़ा एक औरत मेरे सामने से भागती हुई जंगल की ओर चली गई। पर बाबा मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो औरत
कौन थी और उस जंगल में वो क्या कर रही थी। मेरी बातें सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, ये बहुत समय पहले की बात है। इस रेलवे स्टेशन पर एक बुढ़िया भीख मांगा करती थी और इस रेलवे स्टेशन के कर्मचारी उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उसे मारते थे, उसे गालियां देते थे। एक दिन स्टेशन का कर्मचारी और वो औरत आपस में लड़ रहे थे। मैं बेंच पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। उस कर्मचारी ने उस बुढ़िया को रेलवे लाइन की ओर धकेल दिया। पता नहीं उस दिन अचानक से एक ट्रेन आ गई और वो औरत उसी ट्रेन से कटकर मर गई। ट्रेन के जाने के बाद इस रेलवे स्टेशन पर काफ़ी खलबली मच गई और जिस कर्मचारी ने उसे धकेला था वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। बाद में उसे नौकरी से निकलवा भी दिया और तब से लेकर आज तक वो औरत इस रेलवे स्टेशन से और पास के कुछ जंगलों तक भटकती रहती है, क्योंकि मैंने भी इस औरत की यहाँ पर परछाई देखी है और उसकी आवाज़ भी सुनी है। इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ, आइंदा इस रेलवे स्टेशन पर जब भी तुम अकेले होगे तो किसी भी आवाज़ का पीछा मत करना, या वो औरत की हुई या फिर वो आदमी की। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।